जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं कोठा व्याकरण। और व्याकरण में हम लोग इसके पहले देखे थे संज्ञा, और आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की विशेषता क्या है, कोठा में सर्वनाम ककरा कहल जाए, और आगे देखेंगे कि सर्वनाम के कितना भेद है। और भेद में हम लोग देखेंगे कि विभक्ति जो चिन्ह लगता है उसमें सर्वनामिक विभक्ति चिन्ह उसमें क्या क्या लगता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर सर्वनाम। सर्वनाम जो शब्द है एक मतलब क्या होता है, तो हर जो शब्द है उसका अलग मीनिंग होता है, परिभाषा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर्वनाम शब्द के सीधा सीधी मतलब। तो पहला हम लोग कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द के कोषगत बा सीधा सीधी मतलब। कोषगत के मतलब क्या होता है, कोष मतलब डिक्शनरी, मतलब कोषगत जो शब्द है बा सीधा सीधी, सोझा सोझी, सोझा सोझी माने। क्या होता है, जे सबके नाम, सोझा सोझी माने है वो है सबके नाम, सबके नाम मतलब ये होता है सर्वनाम। मकिन व्याकरण में सर्वनाम वैसन शब्द के कहल जीते जे संज्ञा के बदले आवू है। मतलब व्याकरण में सर्वनाम वैसन शब्द गुला के कहल जीते जे संज्ञा के बदले आवो है, ओकरा सर्वनाम कहल जीते। मतलब यहाँ पर समझ गए सबके नाम, अर्थात एकरा हम लोग आगे कह सकते हैं मेनेक जे सबके नाम है, जे सबके नाम हवे पारे बा जे सबके नाम दिए पारे बा राखे पारे। ये सिंपल जो सो सर्वनाम शब्द के सोझा सोझी मतलब है। और एक परिभाषा अगर देखल जाए पारे व्याकरण में सर्वनाम जो शब्द है ओकर परिभाषा, तो ओकर मतलब की होते वैसन शब्द गुला के सर्वनाम कहल जा है जे संज्ञा के बदले आव है। व्याकरण में सर्वनाम वैसन शब्द गुला के कहल जा है जे कोनो संज्ञा के बदले आव है, ओकरा सर्वनाम कहल जाता है। यहाँ हम लोग समझ पाए सर्वनाम सिंपल जो सर्वनाम है उस संज्ञा के बदले जे कोनो शब्द आवो है ओकरे सर्वनाम कहल जाए। एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, जैसे तिल का एगो गांव एक बेटा छुआ है, वो स्कूले पढ़ो है
पढ़ो है वो बड़ी तेज है। ये समझ पाए हम लोग। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर तिलका गाँव एक बेटा छुआ है, वो स्कूले पढ़ो है, वो बड़ी तेज है। तो यहाँ तिलका के बदले उ शब्द दे ले उ, तो उ जो शब्द है यह भले सर्वनाम। मतलब यहाँ पर अगर दी उ ना होते तो यहाँ फिर हम कहते कि तिलका एगो गाँव एक बेटा छुआ है, तिलका स्कूल में पढ़ो है, तिलका बड़ी तेज है, पढ़े में बड़ी तेज है। तो ये बार बार जो हम लोग तिलका शब्द लिखते तो उससे अच्छा हम लोग देखेंगे कि ये बीच में उस शब्द का जो प्रयोग किए तो इससे क्या हो गया। इससे हम लोग देखेंगे कि जो वाक्य है तो वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द के बार बार जो लिखने की जो एक पेज है वो खत्म हो जाते। अभी खत्म होने के बाद की बता कि जो वाक्य है ओकरा में एक धारा प्रवाह होते, भाषा में धारा प्रवाह होते, समझिए ना। तो इसी को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। मतलब अगर मैं विशेषता अगर दी हम देख सकते यहाँ पर विशेषता तो कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के घूर घूर लिखे से मुक्ति हो जाए, मुक्ति मिलो है, मिलो है। आगे हम लोग कह सकते हैं वाक्य प्रवाह आए जाए, समझ गए जी हम लोग यहाँ तक। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो सर्वनाम है तो ध्यान में रखना है कि दुनिया की जितना कुछ भाषा है ओकर में जैसे सर्वनाम के लेन देन ना चलू है, मकीन संज्ञा क्रिया आदि के जैसे लेन देन खूब चलो है। संज्ञा क्रिया के लेन देन खूब चलो है, सर्वनाम के ना चलो है। वह लिए हम देखबे कि खोटा भाषा के भी अपन विशेष परिपाटी है, अपन विशेष विशेषता है। एकर में देखबे कि अन्य भाषा के जैसे ही खोटा भाषा के भी अपन मूल सर्वनाम है और उ जो है हम उ तो ई ए ओ से जे ते एकर ई मूल सर्वनाम में भिन्न भिन्न जैसे प्रत्यय जोड़ करके विकसित रूप बनवल जाए। तो आगे हम लोग लिखते हैं पैत भाषा के अपनी सर्वनाम होता है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे खोटा के भी अपन सर्वनाम है। और एक बात और ध्यान में रखे है कि दुनिया की जितना कोनो भाषा है ओकर में से सर्वनाम के लेन देन नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। बीच कौन क्रिया संज्ञा के लेन देन खूब है ना। तो आगे हम लोग लिख लेंगे कि पैत भाषा के अपनी सर्वनाम होती है, मतलब आगे लिखेंगे पैत भाषा के आपन सर्वनाम हवो है आर सर्वनाम शब्द के लेन देन आम भाषाएं अथवा एक दोसर भाषा का से लेन देन एक दोसर भाषाएं नए हम एक दोसर
भाषाएं नाय हाउ है, नाय हाउ है, मकीन संगा आर क्रिया अधिक लेन देन खूब हो, लेन देन खूब हो है। ये समझ पाए हम लोग? मतलब गोटे दुनिया के जे कोनो भाषा है ओकर में सर्वनाम शब्द के लेन देन नहीं होता है। मकीन क्रिया है और संज्ञा जो शब्द है एकर लेन देन खूब होता है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे, क्रिया में हम लोग एक बहुवचन जो शब्द है ओकरा में हम लोग देखते गुलाम, जो मुख्य रूप से बांग्ला भाषा के है और ओकरा में कोठा में जैसे अपनावल गेले तो ओकर लेन देन मतलब जो सियाड़ी क्षेत्र में कोनो भाषा हुआ है सीमा क्षेत्र में तो वहाँ एक दूसर भाषा के प्रभाव पड़बे करते हैं। मकीन जैसे जो सर्वनाम शब्द है ओकर लेन देन नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है हमनी के। आगे हम लोग लिख सकते हैं कि खोटा भाषा के भी अपन सर्वनामिक परिपाटी है। आगे हम लोग लिखते हैं खोटा भाषा के अपन सर्वनामी परिपाटी है, परिपाटी है, सर्वनामी परिपाटी है, अपन आचा ढांचा है। आचा ढांचा का मतलब है कि एकरो अपन एक सर्वनाम है जे मूल रूप में आगे कह सकते हैं कि खोठा के मूल रूप में यानी मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम के ध्यान में रखेंगे हम तो ई ए से ओ से ओ जे थे। ये समझ पाए हम लोग कि हम उ तो ई ए से यहाँ पर हम लोग ओ लिख देते हैं और यहाँ पर से कंटिन्यू हो जाएगा ओ से जे ते। ई सब जैसे मूल सर्वनाम है, ध्यान में रखे थे। खोठा के मूल सर्वनाम कौन कौन है? तो खोठा के जो मूल सर्वनाम है वो हम उ तो ई ए ओ से जे थे, ये सब खोठा के मूल सर्वनाम भले। अब आगे देखल जीते कि जे कोनो मूल सर्वनाम है ओकर में जैसे संबंध कारक व्यक्ति र और रा जोड़ के विकसित रूप बनवल जाए, समझ गए ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मूल सर्वनाम है, अब मूल सर्वनाम में संबंध कारकीय विभक्ति जब हम लोग कारक देखेंगे उसमें देखेंगे कि अलग अलग कारक होता है, ओकर में जैसे संबंध कारकीय विभक्ति र और रा को जोड़ करके विकसित रूप बनाया जाता है। आगे हम लोग कह सकते हैं कि जो मूल सर्वनाम है इसमें है ना, आगे लिख सकते हैं हम लोग मूल सर्वनाम में, मूल सर्वनाम में संबंध कारकीय विभक्ति संबंध कारकीय प्रत्यय
र आर रा जोड़ के विकसित रूप बनवल जाए, विकसित रूप बनवल जाए जा है। यहाँ हम लोग समझ गए। तो अगर ये क्लास बढ़िया लगता है तो तोहनी शेयर कर देवे, लाइक भी कर देवे और शेयर भी कर देवे और अधिक से अधिक लोग के भेज भी दिए। अब हम लोग देखेंगे विकसित रूप मतलब उसका विकसित बनाया जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे होता है। जैसे तो हम लोग देख रहे हैं कि मूल सर्वनाम में संबंध कारकीय विभक्ति र और रा जोड़ के विकसित रूप बनवल जाए। यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना है कि कर भी जोड़ा जाता है, कहीं कहीं हम लोग देखेंगे। अब जैसे में हम लोग बात करते हैं, जैसे हम प्लस कर, ये क्या होगा? हम कर। लेकिन आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि कर जो है हम कर विभक्ति में क जैसे एक लंबा समय में किया गया और सिर्फ बच गया र, तो यहाँ पर हो गया हमर। तो आजकल हम लोग देखेंगे कि हम जो है सब हम में र जुटा, लेकिन र न इसमें कर जुटा हुआ है और कर के क जो है वो एक लंबा समय में भाषा के जैसे किया गया। आगे हम लोग देखेंगे तो प्लस कर, ये हो गया तो। ऐसा इसको नहीं कर सकते हैं कि तोय प्लस र, तो तोय प्लस कर, और क हम लोग आगे देखेंगे कि क जो है वो धीरे धीरे एक लंबा समय के बाद क जो सो खत्म हो गया। आगे हम लोग देखेंगे एक प्लस कर, से प्लस कर, से कर, जे प्लस कर, जे कर, एक ही में है। वो प्लस कर, ओ कर, ए प्लस कर, एह कर, मतलब यह कर घर आता है, ओ कर घर आता है, ओ प्लस कर, ओ कर। तो इससे जब देखने से पता चलता है कि हर जगह जैसो कर विभक्ति प्रत्यय लगल है। मकीन हम लोग देखते हैं कि हम प्लस का ही हमर है, तो ये हमर और तोय प्लस कर, तो हिया कर और ई कर में विभक्ति चिन्ह क है। मकीन क एक लंबा समय में जैसे कर के क टा जैसे सिराय गए और एखन सिर्फ र के दर्शन हबो है। ऐसा जैसे बांग्ला भाषा में भी देखल जाए। आगे देखबे मतलब ये हम लोग समझ गए। इसको लिखना नहीं जरूरी है, नोट में हम लोग कह सकते हैं कि एक लाइन में हम लोग कह सकेंगे हम प्लस कर, हम प्लस कर, हमर तोय प्लस कर, तो ये दोनों हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा पता चलो है कि कर विभक्ति लगल है, लेकिन ऐसा बात ना है। मतलब एक लंबा समय में भाषा के तरीसन जैसे खिया करके कर के
खत्म करके क जो है वो खत्म हो गया है, और एखन जैसे सिर्फ र के दर्शन हवो है। समझ गए ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मकिन संज्ञा शब्द के संगे कर का खूब प्रयोग होता है। मकिन आगे हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया सर्वनाम शब्द के संगे, है ना। आगे हम लोग कह सकते हैं मकिन संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द समन कारकीय विभक्ति, समन कारकीय विभक्ति कर के खूब प्रयोग हुआ है, खूबे प्रयोग हवो है। अब जैसे 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 कहते हैं ना, ये राम के घर है, ये गाय का दूध है, तो राम और गाय क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो यहाँ जैसे संज्ञा शब्द जैसे कर के प्रयोग खूब हवो है, जैसे राम का गरु का गाय का, मतलब कहेंगे कि गाय के घी है, मतलब गाय कर, राम कर घर है, इस श्याम कर जैसे पेन है। तो कर जैसे हम लोग देखें कि संज्ञा शब्द प्रयोग खूब वायरल है। और यहाँ सर्वनाम में हम लोग देखते हैं कि कर के जैसे प्रयोग है, और कर के साथ साथ हम देखो ये कि एखन जैसे कहीं कहीं सिर्फ र के दर्शन हुआ है, जैसे हम प्लस कर हमर, जबकि यहाँ हम कर हवे चाहिए, और वह नियम तो प्लस कर तो कर हवे चाहिए, मकिन ऐसा ना हो करके हम हमर और तोर हुआ है। एक से पता चलता है कि कर के क जैसे एक लंबा समय में किया गया। आगे हम लोग देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम शब्द भेद, मतलब सर्वनाम के कितना भेद करल जाए। तो कोठा में पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि कोठा में, कोठा भाषा में सर्वनाम के कते भेद हुए। तो ध्यान में रखेंगे कि मुख्य रूप से कोठा में 6 भेद होता है, 6 प्रकार हो है कोठा सर्वनाम के। और 6 प्रकार के बाद हम लोग देखेंगे कि जो भिन्न भिन्न सर्वनाम है उनमें में किरण क्वेश्चंस बनता है। तो पहला इसमें हम लोग लिखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद हम लोग लिखते हैं पॉइंट। सर्वनाम के प्रकार, जैसे अगर जेपीएससी के एग्जाम दिए है मेंस, तो वहां तो डायरेक्ट लिखते हुए कि सर्वनाम के प्रकार में मतलब हेठे नकर रकम देखल जाए पाए, वहां पर निश्चितता के कोई ख्याल ना है। लेकिन यहाँ पर वनडे एग्जाम है और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछल जा सकल है कि कोठा सर्वनाम के भी कितना भेद होता है। तो एक लाइन में 6 भेद होता है। तो आगे हम लोग इसमें लिख लेते हैं 6 प्रकार हम लोग, 6 प्रकार 6 प्रकार के हम। अब 6 प्रकार में सबके नाम हम लोग ध्यान में रखना है, जिसमें पहला जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष को पुरुष भी कह सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम।
सवालवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, और छठा जो है निजवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। एक अलावे भी होता है जैसे सहयोगी सर्वनाम, और एक अलावे भी हम लोग अन्य सर्वनाम में देखेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है कि सर्वनाम कितना प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। इसके अलावे भी जो सर्वनाम है ओकरो हम लोग देख लेंगे। समझ रहे, जैसे ठेकानवाची, अनठेकानवाची जैसे सर्वनाम हो है, संकेतवाचक सर्वनाम हो है, दिशाबोधक सर्वनाम हो है, समयबोधक सर्वनाम हो है, ये भिन्न भिन्न सर्वनाम हो है। मखनी एक लाइन में अगर वनडे क्वेश्चन से है कि कितना प्रकार के, तो यहाँ 6 प्रकार के हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम तो एक ध्यान में रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सवालवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए, एक हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम के जो विशेषता है, वो सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्वनाम में संबंध कारकीय विभक्ति लगल के विकसित रूप बनवल जाए। ये हम लोग देखे भी अभी कि संबंध कारकीय जो विभक्ति चिन्ह है ओकर में लगा करके जो मूल सर्वनाम है ओकरा विकसित रूप बनाया जा सकता है। तो सबसे हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एकर मूल रूप में संबंध कारकीय विभक्ति लगा के विकसित रूप बनवल जाए। मतलब इसमें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसका मूल रूप में संबंध कारकीय विभक्ति लगा करके विकसित रूप बनवल जाए। तो इसमें हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, एकर में संबंध कारकीय विभक्ति लगाए के विकसित रूप बनवल जाए। जैसे अब जिस रूप में हम लोग देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, एक कॉलम बनाएंगे, एक वचन, बहुवचन और संबंध कारकीय रूप। संबंध कारकीय रूप, और यहां पर हम लोग कह सकते हैं एक वचन, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, पुरुष और आयु पुरुष। अब हम लोग देखेंगे जो प्रथम पुरुष है, एकर में हम लोग इंग्लिश में क्या देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम आएगा, हम अथवा हम अथवा हम आएगा। अगर यदि बहुवचन बनवल जाए तो वहां पर बहुवचन प्लूरल नंबर में क्या आता है, वी आता है। इंग्लिश में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम के जैसे प्लूरल अगर कहल जाए तो बहुवचन में क्या आएगा, बहुवचन में
हिंदी इंग्लिश में है। इसमें यहाँ पर हम लोग मैं यहाँ पर एक वचन में हम आएगा यहाँ पर, और वहां पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन में हम अथवा हम आएगा, और बहुवचन में आएगा हमनी घर है, ये हमनी के घर है, हमीन के घर है। तो हमीन और हमनी ये यहाँ पर बहुवचन हो गया। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, और प्लूरल नंबर में हम लोग देखते हैं वी होता है, वहां पर इंग्लिश में होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमीन या फिर हमनी, ये दोनों हो गया बहुवचन के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि संबंध एकर में प्रथम पुरुष के जो एक वचन और बहुवचन हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे कहते हैं कि संबंध काल के विभक्ति लगा के विकसित रूप बनवल जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि संबंध कार्य के कौन विभक्ति यहाँ लगते। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे संबंध कार्य के रूप में, तो यहाँ पर हम लोग देखे कि कर विभक्ति यानी संबंध कार्य की विभक्ति यहाँ पर कर विभक्ति लगी, कर विभक्ति। और जैसे हो गया यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमर, तो ये डिस्कस तो हम कर दिए कि हमर में कर विभक्ति लगल है, और एक लंबा समय में कर के क जैसे किया गया है र बच गया। और ये हो गया हम, तो हम से हो गया हम कर, हमीन से हो गया हमीन का घर है, हमनी कर, हमनी, हमनिक या फिर हमनिक, हमनिक होता है मतलब ये हमनिक घर है कहते हैं ना, तो हमनिक हो गया अथवा हमनी कर, दोनों लिख सकते हैं हमनी कर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं संबंध कार्य के कौन व्यक्ति लगा इसमें, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो क भी आया और र भी आया, कर भी आया। क इधर हम लोग कर देखे, और यहाँ पर हमनी क विभक्ति चिन्ह लगा, ये ध्यान में रखे है। आगे हम लोग देखेंगे बहुवचन में हमनी, हमी, हमनी, हमनी, ये दोनों का प्रयोग होता है। ये हम से हमनी, हम से हमी या हमनी, हमने ना कहकर हमनी ही करते हैं हमी। आगे हम लोग देखेंगे मध्य पुरुष में, तो यहाँ पर आता है तोय, और इसमें अगर बात करेंगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में दोनों जगह से यू आता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक वचन में मध्य पुरुष में एक वचन में क्या होगा तोय, अब बहुवचन में क्या होगा, इंग्लिश में तो दोनों यू यहाँ पर भी है और यू यहाँ पर भी है ना, फर्स्ट पर्सन मध्य, सेकंड पर्सन एक वचन और सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में यू होता है। कहाँ पर, तो इंग्लिश में। और यहाँ कोठा में हम लोग देखेंगे कि एक वचन में तोय है, तो यहाँ पर बहुवचन में क्या होता है तोहिन, तोहिन या तोहनी, तो यहाँ तोय से तोहनी या फिर तोहिन, मतलब ये तोहिन के घर है और तोहनी के लागे रे, ऐसा कहल जाए ना। तो ये तोहनी और तोहिन ये दोनों जैसे बहुवचन भले। अब जैसे एकरा में देखे कि एकरा में संबंध कार्य के कौन विभक्ति लगा करके जैसे संबंध कार्य के रूप बनवल जीते, तो एकरो में हम देखबे कि तोय से तो थोड़ा गैप छोड़ देवे, यहाँ लिख देवे तोय से तो यहाँ पर पहले कहल गेल है कि तोय में कर विभक्ति लगू है और कर के क जैसे खिया गेल है एखन र के दर्शन अबू है, तो से खातिर यहाँ कर विभक्ति हम कह सकलिए। आगे जैसे तोहिन, 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 तो तोहिन कर हो जीते, तोहिन कर, तो तोहनिक,
ध्वनिक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क और कर, सवन कार के कर और कर और क विभक्ति लगल है और ऊपर से विकसित रूप बनल गेल है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सवन कार के जैसे मध्य पुरुष के एक वचन में कौन विभक्ति चिन्ह लगा करके सवन कार के रूप बनवे जीते। तो कर और क विभक्ति चिन्ह लगा करके सवन कार के रूप बनाया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में हम लोग देखेंगे यहाँ पर ई और उ। अब ई और उ जैसे अन्य पुरुष के एक वचन में, बहुवचन में की होते। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एखिन, ओखिन, एकरी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एखिन, एखिन, एखनी, ओखिन, उसे ओखिन भेजते, ओखनी, ओखनी घर चल गल, तो ओखिन कर सामान लगे, इस तरह हम लोग कहते हैं ना। तो यह पुरुष के ई उ के बहुवचन एखिन, एखनी, ओखिन, ओखिन, ओखनी। अब यहाँ पर हम देखबे कि समन कार के रूप अगर यहाँ बनवल जाए तो ई से इकर, इकर, उकर, एखनिक, एखनिक, एखिनकर, एखिनकर, ओखनिक, ओखिनकर। ये समझ गए हम लोग ओखिनकर। तो एकरा ध्यान में रखे के एक दो बार पढ़ना है, रट्टा एकदम नहीं मारना है। यहाँ तो हम लोग समझ गए ना कि कैसे जो सो समनकार के रूप बनते। तो यहाँ पर भी हम लोग देखे कर और कर। एक चीज और इसमें हम लोग देखेंगे कि हर जगह जैसे आदर बोधक शब्द भी बनते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे मध्य पुरुष में अगर दी कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है तो वहाँ की कहना है एथनिक, उसके बाद एथनिक, एखिनकर, ओखिनिक, ओखिनकर। समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जैसे कोई आदरवाची है, संबोधन है, तो वहाँ तोहर कहल जाए, तोहर। यहाँ पर तो ई भले पुरुषवाचक सर्वनाम के। समझ गए यहाँ, कोई दिक्कत ना है यहाँ तक। तो आगे चलिए हमने